सब अच्छे हैं, सब मजे में हैं। आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेज, जो कि आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो बच्चे जो है ना क्या करते हैं, इसको देखकर एक घबरा जाते हैं, इतना बड़ा पैसेज है, अब हमें इसको कैसे करें, किस तरीके से करें। और पेपर में क्योंकि डेफिनेटली आता ही है, आप किसी भी क्लास का एग्जाम दे रहे हो 12th क्लास तक, ये आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो जो बच्चे इससे दूर भागते हैं ना, आपको इनसे दूर भागने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और सिर्फ कुछ चीजों का ध्यान रखना है जिससे आप ये आसानी से करेंगे। और कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूँ, 5 to 10 मार्क्स जो है वो आप कॉम्प्रिहेंशन से ले सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, मतलब किसी भी क्लास का पेपर दे रहे हो, हिंदी और इंग्लिश में ये आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है। इसके अलावा में कॉम्पिटिटिव में भी आपको देखने के लिए मिलता है, तो कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं। तो इनमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल मस्ट है, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं बताऊंगी जो आपको आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो आप उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज जो है, आपको इंग्लिश के मीनिंग्स जो है वो पता होने चाहिए। इंग्लिश के मीनिंग्स जो है वो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब मैम हमारी इंग्लिश तो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम कैसे करें, हमें वर्ड मीनिंग्स तो पता ही नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश के मीनिंग्स में आपको क्वेश्चन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए, ठीक है, जो कि बच्चों वाली चीज है, हर कोई कर सकता है। जैसे कि आप लोगों को हाउ का मतलब पता होना चाहिए, कैसे होता है, वाई का मतलब पता होना चाहिए, क्यों होता है, व्हेन का मतलब पता होना चाहिए, कब होता है, व्हाट का मतलब पता होना चाहिए, क्या होता है, वेयर का मतलब पता होना चाहिए, कहाँ होता है, ठीक है, हाउ मच का मतलब कितना होता है। तो इन चीजों के मतलब आपको बेसिक है, ये आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब स्टार्ट होता है, अगर वो क्वेश्चन फॉर्म वाला है तो वो इन क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अगर आपको इनका मतलब पता है तो आप उसको आराम से कर सकते हैं और आप को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, ठीक है। फर्स्ट चीज ये हो गई। अगर ये आपके अंदर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसको सीखिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चे। उसके बाद सेकंड चीज, आप लोगों को आप एक क्विक रीडर होने चाहिए, ठीक है। अब क्विक रीडर में क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपको इंग्लिश जो है वो जल्दी पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है, देखा है ना आप लोगों ने, इतनी बड़ी लेंथ होती है, बच्चा देख के ही डर जाता है, इतना बड़ा पैराग्राफ कैसे पढूं, कैसे हो पाएगा। आपको क्विक रीडर बनना है। क्विक रीडर से मतलब ये है, अगर मैं आप लोगों को, वो होती है ना बचपन में प्यासे कौवे वाली कहानी, कछुए खरगोश वाली कहानी, अगर मैं आपको वो हिंदी में लिख के दे दूं तो आपको आराम से कर लोगे। तो वही चीज है, अगर जैसे मैंने कि आपको हिंदी की स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, कौन सी वाली, जो एक खरगोश वाली और एक कछुए वाली जो कहानी थी, अगर आप लोगों को याद हो, है ना, पता है ना, जो खरगोश वाली कहानी थी जिसके अंदर खरगोश जो बहुत चालाक होता है और वो रेस सोचता है तो जीती जाऊंगा, कछुआ तो बहुत स्लो है तो वो हारेगी, तो इसलिए खरगोश ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते हुए रेस को जीत जाता है। अगर मैं इसी कहानी के अंदर से आपको क्वेश्चन निकाल के दे दूं कि रेस कौन जीतता है, रेस कौन जीता, तो रेस कौन जीता, आप यहाँ पर आराम से, आप आपके पास अगर ये वाली स्टोरी है, आप उसके अंदर से आराम से पता लगा सकते हैं कि रेस कौन जीता। फटाफट से स्टोरी पढ़ोगे, उसके बाद से इसका आंसर देखोगे कहाँ पर है और उसको कर दोगे। क्यों आप हिंदी वाला कर पाए, क्योंकि आपकी हिंदी पढ़ने की स्किल्स जो है वो अच्छी हैं, आप हिंदी जो है वो ज्यादा अच्छी से पढ़ सकते हो, और इंग्लिश जो है वो देख के आप थोड़ा सा डर जाते हो, तो इसलिए सिर्फ, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जल्दी पढ़ने की आदत डालिए। देन उसके बाद थर्ड चीज आपके पास आ जाती है कॉन्फिडेंस। अब मैम यहाँ पर कॉन्फिडेंस की क्या जरूरत है, बिल्कुल है बेटा, क्योंकि अगर आप, बच्चे क्या करते हैं ना कि बहुत लंबा पैराग्राफ होता है, वो देख के पहले ही डर जाते हैं, इसको तो मैं स्किप करूंगा, ये तो मैंने करना नहीं है, मुझसे नहीं होगा, बहुत बड़ा है। आमतौर पर बच्चों का यही रिएक्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन देखने के बाद। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका कम नहीं होना चाहिए, आपको एक बार ट्राई जरूर करना है कि हाँ ये चीज हो रही है तो क्या पता मैं कर पाऊँ, ठीक है, उसको करना ही करना है आपने, ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर दें या आप उसको छोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के अंदर क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन से मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप लोगों के सिंपल से क्वेश्चन होंगे, पैराग्राफ दिया होगा, उसके अंदर से जैसे व्हाट इज द थीम, या फिर व्हाट इज द एज ऑफ दिस कैरेक्टर, जो जिसके ऊपर पैराग्राफ है, ऐसे व्हाट, वेयर, व्हाई, ही, हाउ मच, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये सिंपल होते हैं, अगर आपको मीनिंग पता है क्वेश्चन का, आप फटाफट से उसको ढूंढ सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड चीज उसके अंदर आ जाती है, एक क्वेश्चन आ जाते हैं अपोजिट वाले कि इस वर्ड का अपोजिट बताइए, और सिनोनिम वाला कि इस वर्ड का सिनोनिम्स बताइए। तो इसके अंदर आपको क्या ध्यान देना है,
अपोजिट और सिनोनिम का मतलब होता है कि इससे मिलता जुलता शब्द बताइए या इस वर्ड का ऑपोजिट बताइए, जो कि आपको पैराग्राफ में ही मिलता है, तो वो आपको वहां से करना होता है। थर्ड वाले में इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं टाइटल, कि इस पैराग्राफ का एक सूटेबल टाइटल बताइए कि कौन सा टाइटल जो है वो इस पैराग्राफ के लिए अच्छा है आपके हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये वाले क्वेश्चन तो उनसे हो जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में वो अटक जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में भी अटक जाते हैं, उनको नहीं पता लगता कि कैसे करना है। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी, उनके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आप आराम से कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें मतलब कि 5 मार्क्स का अगर आया तो हमारे पूरे के पूरे 5 हमें लाने हैं या फिर हमें बिल्कुल स्किप कर देना, नहीं। आपके 5 में से अगर 3 या 4 भी आ रहे हैं बेटा तो वो भी बहुत ही बड़ी बात है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल रखना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। अब किस तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है, ये सारा कुछ इसमें नाम ध्यान है, सारा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर ऐसे करके आपके क्वेश्चन हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि हाँ भाई पैराग्राफ बहुत बड़ा है, चलो पढ़ना शुरू करें, लगे हैं पढ़ने में फिर क्वेश्चन आंसर कराते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने हैं। हिंदी वाला सेम लेकर चलो। अगर मैं यहाँ पर पहले वो खरगोश और जो कछुए वाली कहानी थी उसके क्वेश्चन आंसर पहले ही पढ़ लेती, जैसे क्वेश्चन का रेस कौन जीता, उसके बाद आता कि कछुआ जो है वो स्वभाव में कैसा था, खरगोश जो है वो स्वभाव में कैसा था। इस तरीके से मैंने जो है सारे क्वेश्चन रीड कर लिए। अब मुझे क्वेश्चन तो पता है, अब मैं अगर पैराग्राफ पढ़ना शुरू करती हूँ तो यहाँ पर बीच में ही लाइन आ जाती है कि खरगोश जो है वो बहुत ही चालाक किस्म का जो था उसका व्यवहार था, तो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप उसको आराम से फटाफट यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला रूल कि आप लोगों को पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पर जाना है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है ना वो पैराग्राफ 1 में या फिर 2 में ज्यादातर चांस नहीं होते, 1 में ही आंसर आपको मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ को फटाफट से देखना है और कोशिश करनी है कि आपको इसका आंसर में मिल जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद आपको पैराग्राफ पर जाना है, ठीक है बेटा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक चीज आपको मैं और बता देती हूँ कि अगर जैसे पैराग्राफ आ जाता है और उसके अंदर क्वेश्चन होते हैं ऑपोजिट वाले, जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑपोजिट वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन हैं, टाइटल वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो मैक्सिमम 2 मार्क्स के ही आते हैं टाइटल। तो आपको जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपको अगर समझ आया कि हाँ ये चीजें हैं तो उसको कर दीजिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। 3 नंबर तो एटलीस्ट लेकर आओगे ना, स्किप करने से तो अच्छी चीज है, ठीक है। और एक चीज, जो ये क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे ये आपको एकदम लास्ट में करने हैं, शुरू में ये क्वेश्चन करने नहीं बैठना है, ये क्वेश्चन आपको लास्ट में करने हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपोजिट, सिनोनिम, टाइटल ये सारी चीजें आपको जब पैराग्राफ पढ़ोगे ना, सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको इनके आंसर्स खुद ब खुद माइंड में आना स्टार्ट हो जाएंगे कि ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है। तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं होगी, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर भी एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मिल पा रहा है स्किप कर दो, कोई बात नहीं। 3 नंबर तो हमने टेन कर लिए, ओके। अब लास्ट में एक चीज जो हर कोई बताता ही है और मैं भी बताती हूँ कि जैसे आपको मान लो कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, 0 एकदम ब्लैंक कि हमें तो कुछ भी नहीं आ रहा मैम, तो जो शुरू के 3 या 4 क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके अंदर जो भी वर्ड्स आपको दिखें, उसके अंदर जो भी वर्ड्स आपको दिखें वो आपको पैराग्राफ में जहाँ पर भी दिख रहे हैं, जिस लाइन में आपको पैराग्राफ में वर्ड दिख रहे हैं, वही पैराग्राफ लाइन जो है वो सेम उठाकर यहाँ पर कॉपी कर दो, ठीक है। सेम उठाकर यहाँ पर कॉपी कर दो, बस बात खत्म। तो यहाँ से भी आपको एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। तो आप लोगों को इतना ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मैम बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, हमसे हो ही नहीं पाता है और हम नहीं कर पाते, इस तरीके से डरना नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। और कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा जिसको बोल सकते हैं टॉपिक है जो आपको हर एग्जाम में देखने के लिए मिलता ही है और आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं इफ़ यू आर सीरियस विद योर स्टडी, ठीक है। जो चीज़ें मैंने बताई प्लीज़ फॉलो दीज स्टेप्स, तो आप जो है उसको अच्छे से कर पाएंगे। और 5 मार्क्स का अगर आपके पास आता है तो आपको वहाँ से 4 मार्क्स तो एटलीस्ट लेकर आने ही हैं। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एग्जाम में जो है पोएट और पोएम या फिर चैप्टर या फिर उसके ऑथर, इनके जो नेम्स हैं यहाँ से भी जो आपके 2 मार्क्स जो हैं इन क्वेश्चंस के भी पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। 11th, 10th, 9th, 12th इनमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 नंबर तो कहाँ से मिलेंगे पैराग्राफ से। इसके अलावा में पोएट नेम, पोएम नेम आपको याद होना चाहिए, चैप्टर नेम, ऑथर नेम आपको याद होना चाहिए। अब
पोएम की लाइंस आपको पढ़ के पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है ये इस ये लाइन है ये इस पोएम से है, ये जो चैप्टर की लाइंस है ये इस चैप्टर से है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर्स के नेम और चैप्टर के अंदर क्या है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल पढ़ाई करनी पड़ती है, पढ़ाई करे बिना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो बिना पढ़े आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। नहीं समझ आती, डाउट है कोई भी कमेंट कीजिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सबके ग्रुप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो इफ यू हैव डाउट सो यू कैन कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, और इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम सो फॉलो मी, ओके, बाय बेसिक ज्ञान और कुसुम करवांदिया, इट्स माय आईडी। एक चैनल और है मेरा वर्ल्ड ऑफ कुसुम के नाम से, तो अगर आपने उसको सपोर्ट नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो एग्जाम में बनेगा ही, मैं जल्दी आऊँगी। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बाय बाय।